आप सभी लोग स्पेशल हो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, कोई भी कहीं नहीं जाएगा और आज की इस मीटिंग को ध्यान से देखेगा और सुनेगा अपने कानों को खोलकर, क्योंकि बाइबल कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुनेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम क्या छोटा सा धन्यवाद परमेश्वर को दें? नहीं, हम बड़ा सा धन्यवाद देंगे। सब जन अब 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में नए विधान में एक घटना हम पढ़ते हैं। वो घटना है उड़ाऊ पुत्र की। उसमें एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे और एक जो था बड़ा था, एक छोटा। तो उसमें से जो बड़ा था वही तो अपने पिता की बात को माना करता था, लेकिन एक छोटा था जो अपने पिता की बातों को माना नहीं करता था। वो हमेशा उसका विरोध में रहता था और परमेश्वर के वचनों पर कभी नहीं चलता था। उसको ऐसा लगता था ये वचन कुछ नहीं है, ये पवित्र वचन क्या, ये मुझे परमेश्वर की अभी जरूरत नहीं है। उसको हमेशा ये लगता था, क्योंकि वो जवान हो गया था। वो जवान हो गया और उसको ये लगा हमेशा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है अपने जीवन में, और वह पिता की आज्ञाओं का हमेशा उल्लंघन करता था। और आपको पता है कि वह वेश्याओं के पीछे पड़ गया था, और इसीलिए उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे, जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसका भाग कर दे, और जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्योंकि तू तो बड़ा प्रार्थना वाला इंसान है, तू तो ना जाने कितनी प्रार्थनाएं करता रहता है। मैं इस घर में अब सांस नहीं ले सकता, मैं इसमें रह नहीं सकता हूँ। मैं परेशान हूँ बड़े भाई की बातों को सुनकर, मैं परेशान हूँ तुम्हारी बातों को सुनकर। मेरा जो सामान है मुझे दे दे, मेरा जो संपत्ति है मुझे दे दे। मैं दूर जाना चाहता हूं, मैं व्यापार करूंगा और मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा। जी हाँ, उसने यही बोला, मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा। मैं पवित्र बाइबल की उस एंगल को दिखा रहा हूं जिस एंगल को यहाँ पर लिखा नहीं गया, एक स्टोरी के रूप में लिख दिया गया ताकि आपको समझ में आए। लेकिन हकीकत में क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन, यस, बिहाइंड द सीन जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं इससे भी बढ़कर हुआ होगा। उसने कहा कि मुझे मेरा दे दे, कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। मैं बिजनेस करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और मैं नाम कमाऊंगा। तेरे साथ में रहकर मैं कोई नाम नहीं कमा सकता। मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे मित्र कहते हैं तेरे पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि मेरे मित्रों के पास संपत्ति है। और वह लड़का वो अपनी संपत्ति को लेकर वो चला गया, वो दूर देश चला गया। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपना काम शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी आदतें थीं वह अंदर से बुराई की तरफ बढ़ने लग गई। क्योंकि पहले एक बाप का डर था, लेकिन अब वहां पर कुछ नहीं है। वो अपने ही स्वामी है, स्वयं में स्वामी है, और वह पूरी संपत्ति का स्वामी है जो उसको मिल गई थी। लेकिन अब वह लड़का बुराई में पड़ गया। उसने मित्र बनाए, उसने हर प्रकार के जुए को खेलना शुरू कर दिया, जिन्हें आज लोग रमी गेम्स बोलते हैं। उनको पढ़ना, उनको खेलना शुरू कर दिया, रमी गेम्स, और उनमें वह हारने लगा। बेस्याओं के पीछे पड़ गया, बेस्याओं ने उसको खा लिया, उसको चट कर लिया। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसका बिजनेस खत्म हो गया, टोटली वो खत्म हो गया, और वह अब जीरो हो गया। अब उसकी इतनी ये नौबत आ गई कि वह एक व्यक्ति के घर में नौकरी करने लगा ताकि वह अपने पेट का गुजारा कर सके। हालांकि पिता से वो दूर हो गया था और वह अपने पेट का गुजारा करने के लिए वह सूअर चराने लगा। आपको पता है, सूअर चराते चराते उसको अपनी स्थिति याद आई कि मैं कैसे अपने घर में रहता था, मैं अपने पिता के घर में कैसे रहता था, और आज मेरी हालत क्या हो गई है। यह परमेश्वर की एक कॉलिंग थी, उसे अपने घर वापस लाने की। उसने उस प्रेम को पहचाना जो उसका पिता उससे किया करता था।
उसने कहा मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और मेरे पिता के घर में नौकर भर पेट खाना खाते हैं और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। मेरे पिता उन नौकरों को भोजन देते हैं और कहते हैं खाओ क्योंकि तुम तो बड़ी मेहनत करते हो। मेरा पिता बोलता है नौकरों से कि तुम ज़्यादा मेहनत करते हो तो तुम बहुत खाओ। और मैं यहाँ पर इस अवस्था में रह रहा हूँ जहाँ पर मुझे रोटी नहीं मिल रही है। मैं ये फलियाँ खाना चाहता हूँ जो सूअर खा रहे हैं, इनमें से मैं लेने को होता हूँ तो मेरा मालिक मुझे डांटता है कि मेरे सूअरों को फलियाँ खाने दो, तुम फलियाँ मत खाओ। हालेलुया। उसने कहा मैं अब नौकर बनकर जाऊंगा अपने पिता के यहाँ और कहूँगा कि पिताजी मैंने पाप किया है और मुझे अपने नौकरों में शामिल कर लो, जिससे मुझे भी मेरा पेट जो है भरा रहे और मैं भी नौकर के समान आपके घर में पड़ा रहूँगा। वह इस विचार करके वही वहाँ से चला और बाइबल कहती है कि जब वो रास्ते में था वो ये विचार करता आता था। आपको पता है कि मैं कभी भी अपने आत्मिक पिता से बात करने को फ़ोन लगाता हूँ तो उनसे पहले, बात करने से पहले मैं अपने मन में, मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले अपना पूरा टॉपिक बना के रखता हूँ कि मैं ये बात करूँगा, मैं अपने आत्मिक पिता से ये पूछूँगा और इतनी बातें करूँगा और ऐसे करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब फ़ोन लगाता हूँ और मैं उनको फ़ोन लगाऊँगा और फिर मैं उनसे क्या बोलूँगा, मतलब क्या लेकर आऊँगा, तो मेरे पास कुछ टॉपिक होना चाहिए उनसे बात करने के लिए। तो ऐसे ही वो टॉपिक बनाता आ रहा था कि मैं ऐसे ऐसे कहूँगा और मैं ऐसे बात करूँगा। और जैसे ही पिता देखता है तो उसके पिता ने उसको बाहों में ले लिया, उसके पिता ने उसको कस के बाहों में ले लिया। क्या था कारण? कि वो उससे प्रेम रखता था और वह उससे प्यार करता था और वहाँ पर प्रेम फूट पड़ा, एकदम प्रेम टाइट होकर फूट पड़ा और उसको कस के बाहों में ले लिया। हालेलुया। और जो क्वेश्चन थे, जो सारे सिकवे गिले थे, उस लड़के को कुछ कहने नहीं दिया और उस पिता ने उसको बाहों में ले लिया और प्रेम किया, उसको दुलार किया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, देखो एक बात है कि प्रेम जो है वो सारे सिकवे गिले को भुला देता है। प्रेम में ही सिर्फ इतनी शक्ति होती है जो वो सभी अफसोसों को खत्म करवाता है और जो मन पर बार बार चोट करता रहता है, कोई एक ऐसी बात जिसमें आपको खलती रहती है, वो प्रेम ही है जो आपको उस टॉपिक से जो आपको परेशान करता है, आपको नींद नहीं आने देता है, वो सब टॉपिकों से आपको प्रेम ही छुटकारा दिला सकता है।